हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया? ये सवाल है एकदम लल्लन टॉप। तुम्हें दोस्तों कुछ दिनों पहले ये तो पता था कि मैंने एक बताया था आपको, एक देश है जिसका नाम था तुर्की, जिसे इंग्लिश में दोस्तों टर्की बोलते हैं। ये तुर्की या जो टर्की है, इसने अपना नाम चेंज किया, तुर्कीये कर दिया। ये तो आपको पता है ना कि जो तुर्की था दोस्तों, इस तुर्की ने अपना नाम चेंज कर दिया, और वो नाम चेंज करके कर दिया तुर्कीये कर दिया। क्या? तुर्कीये। अब सुनना तुम कहानी कि ये नाम चेंज क्यों किया गया। तुम्हें दोस्तों इतनी हंसी आएगी सुन करके। ये भाई साहब सच में इसका जो नाम है ना, बिल्कुल सूट करता है टर्की। क्या? टर्की दोस्तों ना, तुर्की ने अपना नाम कर दिया तुर्की है। तुर्की में दोस्तों कौन अभी सत्ता में? अर्दोगन। लिखिएगा, अगर पूछे आपसे तुर्की में कौन सत्ता में है, तो ध्यान रखिएगा अर्दोगन जो है दोस्तों, ये तुर्की में वर्तमान में सत्ता में। अरे किसी की गलती नहीं होती है। मैं दोस्तों खुद चलाकर कोई शब्द जो है खुद चलाकर दोस्तों गलत लिखवाता हूं, जिससे आपके दिमाग में वो सवाल बैठ जाए कि भाई वहां पर गलती हुई थी ना सर, आपने डोंगो लिख दिया था बोंगो की जगह। अरे मुझे क्या मतलब इससे, तुम्हारा परीक्षा में सवाल ठीक हो जाए, यही दोस्तों मेरा उद्देश्य है। चाहे मैंने डोंगो लिखा चाहे बोंगो लिखा, तुम्हें तो याद हो गया ना जिंदगी भर कि सर इंडिया बांग्लादेश वाला था और आपने क्लास में डोंगो लिखा था, जबकि वो था बोंगो, है ना। हो गया याद। मुझे याद करवाना तुम्हें, और वो मैंने याद करवा दिया। किसी ने गलती नहीं की दोस्तों, जानबूझकर गलती की गई है, जिससे तुम्हारी परीक्षा में और तैयारी मजबूत हो सके। तुम्हारे दिमाग में गलती जहां पर करोगे, वो चीज आपको जिंदगी भर दोस्तों याद रहने वाली है। वही काम मैंने किया। देखिए, तुर्की ने अपना नाम चेंज किया, तुर्की कर दिया। और अगर पूछे आपसे, अर्दोगन दोस्तों इस समय वहां की सत्ता में। ये आपके सामने फोटो किसकी है? ये है दोस्तों अर्दोगन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि हम इस नाम को मंजूरी देते हैं। अब सुनना दोस्तों, क्यों नाम चेंज हुआ? आप पूछोगे ना तुर्की में क्या समस्या है। तुर्की में दोस्तों अर्दोगन ने कहा दो समस्याएं। अब सुनना इनकी समस्या, भाई साहब ऐसी समस्या इनकी, इनको दो दोस्तों पैरासीटामोल। देखना, सुनना मेरी बात। तुर्की में इसने कहा दो समस्याएं। कितनी समस्याएं? दो समस्याएं। इनसे पूछा कौन कौन सी है। अब सुनो, संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों ये समस्या बता रहा है। सुनना, पहली समस्या दोस्तों इन्होंने बताई है, एक तो कहा इन्होंने कि जो तुर्की है ना, ये तुर्की दोस्तों एक आपके पक्षी है। क्या है? पक्षी है जिसे लोग खाते हैं। क्या? जिसे लोग खाते हैं, और ये हमारे लिए नकारात्मक है। क्या? ये हमारे लिए दोस्तों क्या है? ये हमारे लिए, ध्यान रखना, ये हमारे लिए दोस्तों आपके एक तरह से शर्म की बात है। क्या? शर्म की बात है हमारे लिए। हमारी आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि तुर्की एक पक्षी है जिसे लोग खाते हैं, इसीलिए इसका नाम तुर्की नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा दूसरी समस्या बताओ। दूसरी समस्या इसने कहा कि ये तुर्की जो है ना, इसको इंग्लिश में लिखते हैं। क्या? इसको इंग्लिश में लिखते हैं दोस्तों ऐसे, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे, और इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है दोस्तों टर्की। क्या? टर्की। भाई साहब इसने कहा ये जो टर्की है ना, इस टर्की का मतलब होता है फूल, मूर्ख। क्या होता है? इस टर्की का मतलब होता है मूर्ख। क्या? इसका जो अर्थ दोस्तों वो होता है फूल या फिर मूर्ख है। बढ़िया है दोस्तों, अर्दोगन को हिंदी नहीं आती है ना, ये खुशी मानो आप, अर्दोगन को हिंदी नहीं आती। वरना दोस्तों इंडिया वाले तो इसको क्या बोलते हैं? ठरकी। क्या? ठरकी बोलते हैं। और ठरकी का मतलब दोस्तों क्या होता है आप सभी जानते हो ना। तो भाई साहब तुर्की ने कहा हमारा एक पक्षी है तुर्की नाम से, उसे लोग खाते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। दूसरा इसने कहा कि जो तुर्की है इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्की। क्या? टर्की बोलते हैं। और टर्की जो है दोस्तों इसका मतलब होता है फूल या फिर मूर्ख। इसीलिए क्या कीजिए, इसीलिए हमारा नाम तुर्की से कर दीजिए तुर्की है। क्या? तुर्की कर दीजिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मंजूरी दे दी है। अब इसका जो नाम है वो होगा तुर्की है। क्या होगा? तुर्की नाम होगा। और दोस्तों अगर इंडिया में गलती से आ गया तो इसे समझ आ जाएगा कि नाम तुर्की क्यों चेंज करना था। टर्की। क्या? टर्की है दोस्तों, इसका आंसर हुआ तुर्की। हमारा गेहूं जो है ना, गेहूं लेने से मना कर दिया किसने दोस्तों? तुर्की ने कहा कि इनके गेहूं में रूबेला वायरस है। भाई साहब वायरस का नाम सुनो, तुर्की। दोस्तों ये जो तुर्की के भाई साहब है ना, इन्होंने दोस्तों क्या कहा है कि जो इंडिया का जो गेहूं है ना दोस्तों, इस इंडिया के गेहूं में कौन सा वायरस है? रूबेला वायरस। कौन सा वायरस है? रूबेला वायरस है इंडिया के गेहूं में। और इसने रिजेक्ट कर दिया। इसने रिजेक्ट कर दिया दोस्तों। हम इसे धुआंधार खा रहे हैं, है ना, हमें कोई समस्या नहीं है इससे। एक्चुअली में दोस्तों ये जो रिजेक्ट किया है ना, कई के बाद दोस्तों क्या होता है,
कूटनीति रिजेक्ट करवाती है। तुर्की के दोस्तों संबंध इस समय किससे बढ़िया है? पाकिस्तान नल्ला से दोस्तों संबंध बढ़िया है। दोनों की दोनों आप सभी जानते हो दोस्तों वॉच लिस्ट के अंदर कहां है? दोनों की दोनों ग्रे लिस्ट के अंदर है। कहां पर? FATF के अंदर दोनों ग्रे लिस्ट में है। और दोस्तों संबंध बड़े बढ़िया इनके, इसलिए इंडिया का जो गेहूं है, कह रहा है इंडिया का गेहूं में रूबेला वायरस। कौन सा वायरस? रूबेला वायरस है। इंडिया वालों को पता ही नहीं रूबेला वायरस क्या है ना। हाँ, इंडिया के गेहूं में दोस्तों कौन ढूंढेगा रूबेला वायरस? भाई साहब इसने कहा है रूबेला वायरस है, इसलिए तुर्की ने दोस्तों इंडिया का जो गेहूं है वो वापस कर दिया। ठीक बात है, कोई ना, वापस दे दो, हमारे पास है खाने के लिए लोग, है ना, चिंता मत कर। ठीक है अर्दोगन, चिंता मत कर, तुम्हारा नाम है ठरकी का। तुम्हारा नाम दोस्तों आज से ठरकी हो गया ना। तुर्की तुर्की नहीं, तुम्हारा नाम हो गया आज से ठरकी। ठीक है, अब सुनना दोस्तों, ये तुर्की की लोकेशन कहां है? ये एशिया महाद्वीप है। इसमें देखो यहां पर आपको दिखाई देगा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है दोस्तों तुर्की। मैंने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है तुर्की, है ना, तुर्की बहुत बार दिखाया है। ये आपके दोस्तों आपके ध्यान रखना, ये तो हो गया अफ्रीका, ये आपके भूमध्य सागर, यहां दोस्तों यूरोप हो गया, और इसके नीचे देखना यहां पर है तुर्की। कौन है? तुर्की। मैं फोटो बड़ा कर रहा हूं, क्या फोटो बड़ा कर रहा हूं दोस्तों? ये आपके सामने हो गया तुर्की। देखना मैं आपके ड्रॉ कर देता हूं। ये दोस्तों आपके जो देश है इसका नाम है तुर्की देश। क्या नाम है इसका? नाम हो गया दोस्तों तुर्की देश। अगर पूछे तुर्की की राजधानी, अब सुनना आराम से, तुर्की की राजधानी कई लोग कहते हैं इस्तांबुल है, इस्तांबुल नहीं है। तुर्की की राजधानी लिखना अंकारा। कौन सी है? अंकारा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तुर्की की राजधानी। तुर्की दोस्तों एशिया महाद्वीप में भी स्थित है, और लिखिएगा आपके यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है तुर्की, है ना। एशिया यूरोप दोनों में स्थित है तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज, ध्यान रखिएगा, तुर्की को दोस्तों कहा जाता है। अगर पूछे आपसे, तुर्की में दोस्तों एक झील है जिसका नाम है वोन गोलू झील, बड़ी फेमस झील है वोन गोलू झील। लिखिएगा सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो लिखिए सर्वाधिक लवणता वाली झील का नाम है वोन गोलू झील। तो विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील वो दोस्तों ध्यान रखिएगा वोन गोलू जो झील आपको दिखाई देगी, देखिएगा गौर से, वोन गोलू जो झील है ये विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील। तुर्की में दोस्तों क्या है? तुर्की में ध्यान रखिएगा एक आपके पठार है। क्या है? तुर्की का दोस्तों पठार है। यहां पर देखिए अनातोलिया पठार। क्या नाम है इसका? नाम है दोस्तों अनातोलिया पठार। तो अगर आपसे पूछे तुर्की में दोस्तों पठार है, इसका नाम है अनातोलिया पठार। परीक्षा में पूछा गया, इसी का दूसरा नाम है एशिया माइनर का पठार। लिखिए परीक्षा में घुमाकर आए क्वेश्चन, एशिया माइनर का पठार भी इसे ही कहा जाता है। क्या? एशिया माइनर का जो पठार है यह भी दोस्तों ध्यान रखिएगा अनातोलिया पठार को कहते हैं। फिर सुनना दोस्तों, तुर्की में एक तो राजधानी हो गई इसकी, एशिया यूरोप दोनों में स्थित है, यूरोप का मरीज है ये। वोन गोलू झील यहां पर सर्वाधिक लवणता वाली झील है। अनातोलिया पठार दोस्तों कहां पर? तुर्की में। और ध्यान रखना इसी का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एशिया माइनर का पठार। अब सुनना दोस्तों बात को, तुर्की के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे, तुर्की के जस्ट ऊपर है काला सागर, और काला सागर दोस्तों अभी हाल ही में सबसे चर्चित सागर है। यूक्रेन के जस्ट नीचे स्थित है काला सागर। और याद करो दोस्तों, ये मैंने आपको कहीं पढ़ाया था, अगर याद आए तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो ये दोस्तों आपके ये मान लेते हैं ये यूक्रेन, क्या मान लेते हैं दोस्तों, यहां पर ये वाला हिस्सा जो ये यूक्रेन का हिस्सा है। किसका है? यूक्रेन का हिस्सा है। और ये वाला हिस्सा दोस्तों क्रीमिया, क्या है? क्रीमिया मान लेते हैं। ठीक है, ये क्रीमिया हो गया। नीचे हो गया दोस्तों कौन सा? काला सागर। कौन? ये हो गया काला सागर। और काला सागर के दोस्तों नीचे कौन स्थित है? तुर्की जो है वो इसके नीचे स्थित है। कुछ इस प्रकार की संरचनाएं फोटो में देख लीजिए। यह काला सागर है, इसके जस्ट ऊपर देखना यूक्रेन, क्या इसके जस्ट ऊपर यूक्रेन है, और नीचे दोस्तों कौन है? तुर्की का है नीचे। अब दोस्तों सवाल आता है कि अगर मुझे यहां से काला सागर में एंट्री करना है, क्या यहां से काला सागर में एंट्री करना है, तो कौन कौन सी दो संधि और एक दोस्तों सागर आएगा? यह सवाल ध्यान रखना। ये दोस्तों आपके किसका सवाल है? कर्च जल संधि अलग है रसगुल्ला। मेरा सवाल सुनो कि यह सवाल ज्योग्राफी का सवाल है, और नोट करना, अगर दोस्तों यहां से मुझे काला सागर में एंट्री करनी है तो कौन सी दो संधि और कौन सा सागर हमें पार करना पड़ेगा, उस बात के बारे में देखिएगा। काला सागर और तुर्की, देखिए यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर अगर मुझे एंट्री करनी, किसमें एंट्री करनी है दोस्तों? यहां से। क्या यहां से एंट्री करनी है तो बीच में दोस्तों ये स्थान है, क्या ये बीच में स्थान है, और इस बीच का जो स्थान है दोस्तों लिखिएगा
इसमें यहां दो गैप है, क्या दो गैप है, यहां से एंट्री करनी है तो यहां पर सागर है मरमरा सागर। कौन है? मरमरा सागर। अगर आपसे पूछे ये पार करना पड़ेगा। और यहां पर दो जल संधि है, कौन सी? दो जल संधि है। एक जल संधि का नाम क्या है? एक का नाम दोस्तों डार्डेनल्स है और एक का नाम है, ध्यान देना, बोस्पोरस। लिखिएगा यहां पर जल संधि है डार्डेनल्स जल संधि। कौन सी है? डार्डेनल्स जल संधि। और यहां लिखिएगा बोस्फोरस जल संधि। तो कौन सी है? बोस्फोरस जल संधि। इसके बाद में दोस्तों एंट्री होगी काला सागर में। और यहां पर संधि कौन सी है? यहां पर लिखिएगा कर्च जल संधि है। और यहां दोस्तों स्थित कौन है? अजोब सागर जो है वो यहां पर स्थित है। कुछ इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे दोस्तों कि तुर्की से, कहां से अगर मुझे काला सागर में एंट्री करनी है तो मुझे डार्डेनल्स जल संधि और मुझे दोस्तों मरमरा सागर और मुझे बोस्पोरस संधि को पार करना पड़ेगा। ठीक है, यहां के बाद में मुझे अगर अजोब सागर में जाना है तो मुझे दोस्तों कर्च की जल संधि को पार करना पड़ेगा। ये चारों बातें ध्यान रखिएगा। थोड़ा ज्योग्राफी का गहराई में घुसकर सवाल है पर महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण सवाल है ज्योग्राफी का, क्योंकि अभी चर्चा में दोस्तों कौन? काला सागर अभी हाल ही में चर्चा में। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका क्या? इसका आंसर हो गया दोस्तों तुर्की, इसका करेक्ट आंसर।